राधे राधे। तो सफल जीवन किसे चाहिए? हम सबको सफल जीवन चाहिए, लेकिन अर्थ बिल्कुल नहीं पता। जैसे कि अर्जुन को ये नहीं पता था कि सफल जीवन कैसे जिया जाए। जब उसने श्री कृष्ण से ये बात पूछी तो माधव ने बहुत सुंदर एक कहानी सुनाई। अब वही कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। रिश्ते दिखावे के नहीं होने चाहिए, रिश्ते तो सिर्फ निभाने के लिए होने चाहिए। अपना अपना कहने के बाद में कोई अपना थोड़े ना बनता है, अपना बनाने के लिए सिर्फ अपनाया जाता है। मेरी आज की कहानी सिर्फ रिश्तों को अपनाने के लिए ही है। बहुत सुंदर तरीके से ये समझाया जाएगा कि जिन रिश्तों को हम बोझ समझ बैठते हैं या लगता है कि इस रिश्ते से मुझे कुछ नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं, न जाने उन्हीं रिश्तों में एक अजीब सी ताकत होती है। ना यकीन आए तो आज की कहानी सुन लीजिए। तो कहानी शुरू करूं। तो होता ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बैठे होते हैं। अब अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, ये सफल जीवन कैसे जिया जाए? तो माधव कहते हैं चलो आज पतंगबाजी करते हैं। अब दोनों पतंगबाजी कर रहे होते हैं और अर्जुन श्री कृष्ण को आराम से बैठकर देखने लगते हैं। तो पहले उनको देखते हैं, फिर पतंग को देखते हैं कि उसकी उड़ान कितनी ऊंची 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 होती जा रही है। अब अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, ये जो धागा है ना, ये इस पतंग की उड़ान को, इसकी स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है। क्यों ना आप इस धागे को छोड़ दें और देखते हैं कि पतंग कितनी दूर जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उस धागे को छोड़ देते हैं। कुछ देर तक तो पतंग थोड़ी ऊपर जाती है, लेकिन देखते ही देखते धीरे 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 आकर धरती पकड़ लेती है, किसी झाड़ियों में जाके खराब हो जाती है। मतलब उसकी स्वतंत्रता, उसकी आज़ादी, उसकी वजूद सब खत्म हो जाता है। अब माधव अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ, हमारा जो जीवन है ना, वो भी बिल्कुल ऐसा है। और ये जो धागा है वो रिश्ते हैं हमारे। उन रिश्तों से ही हम ऊंचाई छूते हैं, बढ़ते हैं। कभी हमें असफलता मिलती है तो वही आके हमें स्नेह देते हैं, सफलता होते हैं तो वही तालियां बजाते हैं, और उनकी वजह से ही हम ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर आपके मन में ये आ जाए कि इन धागों की वजह से, इन रिश्तों की वजह से हम ऊपर नहीं उड़ पा रहे, या फिर इन रिश्तों की हमें ज़रूरत नहीं है, या इनसे अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इन्हें ख़त्म कर देते हैं, तब आपकी भी उड़ान और आपकी भी स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो चेहरे पे आ जाता है आपके। इस कहानी का अर्थ क्या है? माधव क्या बताना चाहते हैं? माधव सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जीवन में अगर आप रिश्तों को सिर्फ एक मतलब की तरह देखेंगे, एक ज़रूरत से देखेंगे कि इससे मुझे क्या फ़ायदा है, इससे मुझे क्या नुकसान है, तो आप ज़्यादा आगे और ज़्यादा ऊंचाई नहीं छू सकते। रिश्तों को अगर आप बोझ समझते हैं अपने, तो आपकी स्वतंत्रता, आपकी आज़ादी और वजूद कभी भी खत्म हो सकता है। क्योंकि जो रिश्ते हैं वही तो आपको अपनापन दिखाते हैं। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? मुझे लगता है कि जो भावनाओं को समझे वो अपना है, और जो भावनाओं को ना समझे वो पराया। कभी कभी जो दूर रहने वाले लोग वो भी इतने पास लगते हैं, और कभी कभी जो पास रहते हैं वो भी कितने दूर लगते हैं। सिर्फ भावनाओं पे तो होता है ये रिश्ता, ये अपनापन, और एक अलग सी खुशबू आती है आपके अंदर से, आपके अगर रिश्ते अच्छे हों। खैर, ये तो मेरी बात थी। आप क्या सोचते हैं? आपके रिश्ते किस तरह से हैं? मुझे ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।